क्या क्या क्रिश्चियन आदिवासी है? पूछती हूँ मैं सबसे, क्या क्रिश्चियन आदिवासी है? वो लोग तो यही कहते हैं कि वो लोग क्रिश्चियन आदिवासी है। हैं। जितने भी लोग हैं, मेरे नोन में कुछ फ्रेंड्स है, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ यहाँ के हैं, दे डोंट इवन नो कि व्हाट इज क्रिश्चियन और व्हाट इज सरना। उनको ये तो बताया नारा आदिवासी अबुआगन के कुछ लोग हैं वही नारा देते हैं कि ईसाई और सरना ईसाई भाई भाई। नहीं है भाई भाई। आप कहाँ से भाई भाई है? अब देखिए ना कि अगर उन्होंने स्कूल दिया, उन्होंने हॉस्पिटल दिया, तो फ्री में दिया क्या? इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही हमारा अपना जो धर्म कॉलम था, आदिवासी कॉलम, उसको हटाया गया। क्यों? एक बोरा चावल में बिक गए सारे आदिवासी। और अगर इसी तरह क्रिश्चियनिटी का दौर जो चल रहा है, ये चलता रहा, धर्मांतरण का खेल चलता रहा, तो आदिवासी समाज किसी ना किसी दिन एक म्यूजियम में सजाने का एक चीज बन के रह जाएगा। जी, मुझे पड़ भी रहा है इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि मुझे पड़ नहीं रहा है। लोग मुझे ऑलरेडी, जैसे मैं बहुत सारा काम ऐसे कर रही हूँ, फिल्में वगैरह कर रही हूँ, उसमें भी लोग कहते हैं कि ये कभी कुर्मी के खिलाफ बोलती है, कभी ईसाइयों के खिलाफ बोलती है। नमस्कार, जोहार। मैं शेखर सुमन, सार भारत से। धर्मांतरण का मुद्दा झारखंड में एक बार फिर जोर से है। आदिवासी समाज जो है, जो ईसाई कन्वर्ट हो गए, उनके खिलाफ जो है सड़क पे उतर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एंजल लकड़ा जी हैं। एंजल लकड़ा जी, आप जो है ईसाई जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जो धर्मांतरण हो रहा है, उस मुद्दे पे विरोध कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हूँ। सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं और श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से हूल जोहार, जय धर्मेश। और जो धर्मांतरण का मुद्दा जो चल रहा है, ये शायद बहुत पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे जो आदिवासी, जो सरना आदिवासी भाई बहन हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को भूल रहे थे इन सब चीज़ों के कारण ही। जो धर्मांतरण आज से नहीं, कई सालों से, कई वर्षों से होता हुआ आ रहा है। और देखा जाए तो धर्मांतरित ईसाई जो हैं वो सक्षम हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो मतलब उनको हर चीज़ की फैसिलिटी मिशनरियों ने दी हुई है। और वो फिर भी आदिवासियों का जो हक है, जिसको मतलब सरना ईसाई, मतलब सरना आदिवासी का जो हक है, जो एसटी सूची का जो आरक्षण है, वो लोग खा रहे हैं। अब वो लोग पढ़े लिखे, उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हम लोगों को कैसे मतलब एसटी का जो आरक्षण है उसका लाभ कैसे लेना है। और हमारे लोग जो है, सरना आदिवासी लोग जो हैं, वो तो पढ़े लिखे हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन तक वो आरक्षण, वो फ़ायदा पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो जो नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही कि जो सरना आदिवासी है वो हमेशा से पिछड़ा हुआ ही रह गया। तो हमारे सरना आदिवासी जो है, उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए, इनकी डिलिस्टिंग होनी चाहिए। और डिलिस्टिंग होगी तो वो एसटी का जो आरक्षण है, जो सरना आदिवासी लोग जो हैं, जिनको मिलनी चाहिए, तब जा कर के मिलेगी। आप एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, आप काफ़ी पॉपुलर हैं झारखंड में। आप अपने तरीके से ये मुद्दे, आप भी समाज को जागरूक कर सकती हैं, तो आप अपने तरीके से सरना समाज या आदिवासी समाज को कितनी जागरूक करें? देखिए, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं आदिवासी अस्मिता की बात करती हूँ, आदिवासी की पहचान की बात करती हूँ कि आदिवासी क्या है, आदिवासी की मतलब अस्मिता क्या है, उसकी परंपरा क्या है, आदिवासी को लोग कैसे जानते हैं, उसकी एकता से, उसकी परंपरा से, उसकी पूजा पाठ से। जो वो प्रकृति पूजक है, वो जल जंगल जमीन के जो संरक्षक है, उसके तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन अगर जो धर्मांतरण कर लिए हैं, समझना ये बहुत ज़रूरी है कि आदिवासी क्या है और ईसाई क्या है। ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, जिसको स्टार्टिंग से ही घूमिल करने की कोशिश की गई। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, और दर्शक जितने भी देख रहे हैं मुझे, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं, मेरे नोन में कुछ फ्रेंड्स है, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ यहाँ के हैं, दे डोंट इवन नो कि व्हाट इज़ क्रिश्चियन और व्हाट इज़ सरना, मतलब व्हाट इज़ आदिवासी। मतलब अगर वो ऐसे सोचते हैं कि ईसाई ही आदिवासी है, उनको बताया। आदिवासी अबुआगन के कुछ लोग हैं वही नारा देते हैं कि ईसाई और सरना ईसाई भाई भाई। नहीं है भाई भाई। आप कहाँ से भाई भाई है? अब देखिए ना, अगर इतना भाईचारा रहता तो जब हमारा झंडा प्रकरण चल रहा था, आपने देखा होगा, उस टाइम ईसाइयों के द्वारा हमारी जो झंडा का अपमान कह सकते हैं किया गया, और उन लोगों के द्वारा हम लोगों मतलब हमारी जो महिला अध्यक्ष है उनके ऊपर FIR किया गया। वो कहीं ना कहीं
नहीं, मैं सीधा सा बात एक कहती हूँ, आप धर्म मानेंगे क्रिश्चियन को, आप सब करेंगे क्रिश्चियनिटी के तौर तरीके से, और उसके बाद आप कहिएगा कि आप आदिवासी हैं, किधर से आदिवासी हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अभी आपने देखा डिप्टी में जो सरना और ईसाई का जो मामला हो गया, किसने आके ये सरना स्थल पे आके अटैक किया था, किसने दीवार तोड़ा था? ईसाइयों ने तोड़ा था। तो तब भाईचारा कहाँ गया था? कहते हैं क्रिश्चियनिटी प्रेम सिखाता, तो उनकी प्रेम यही है, उनकी प्रेम यही है कि अगर आज मैं आदिवासी समाज के लिए आदिवासी परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ, उनकी अस्मिता और उनको जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ कि आदिवासी समाज एक्चुअली है क्या, जब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ तो इन धर्मांतरित ईसाइयों को बहुत मिर्ची लग रही है, ये बड़ी बड़ी गालियाँ लिख रहे हैं मेरे लिए। तो वो लोग जो है आप देखें तो ईसाई मिशनरीज़ के गांव स्तर पर वो स्कूल खोल रहे हैं या फिर चिकित्सालय हो, लोगों को जो है सुविधाएं दे रहे हैं, इसीलिए लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा उनका कहना कि लोग स्वेच्छा से अपना धर्म जो है परिवर्तन करके ईसाई मान रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर उन्होंने स्कूल दिया, उन्होंने हॉस्पिटल दिया, तो फ्री में दिया क्या? फ्री में तो नहीं दिया। अगर कोई भी इंसान जा रहा है तो वहाँ पे तो पैसा पे कर रहा है, हम लोग तो उनको बिजनेस दे रहे हैं, उनका बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रॉपर बिजनेस, चाहे वो स्कूल में देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए, चाहे वो हेल्थ सिस्टम देख लीजिए, उनका हॉस्पिटल सिस्टम देख लीजिए, कहीं भी आप जाके देखिए, आप फ्री में तो आप उनको इलाज नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप ये लोभ लालच दे के करिएगा, आप आदिवासी समाज को ही क्यों आप ये कर रहे हैं, घूमिल कर रहे हैं? आप आदिवासी समाज को ही क्यों धर्मांतरित कर रहे हैं? आप आदिवासी समाज को ही मिटाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्या क्रिश्चियन आदिवासी है? पूछती हूँ मैं सबसे, क्या क्रिश्चियन आदिवासी है? वो लोग तो यही कहते हैं कि वो लोग क्रिश्चियन है। बिल्कुल नहीं है, वो जाति से हो सकते हैं। ये जो हमारी 342 की जो ये लोग जो कहते हैं ना, आर्टिकल 25 के तहत जो इनका कहना है कि हमको किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ऑफ कोर्स आप स्वतंत्र रहिए, ठीक है, आप हिंदू मानिए, मुस्लिम मानिए, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी है, जितना धर्म है सब मानिए। इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही हमारा अपना जो धर्म कॉलम था, आदिवासी कॉलम, उसको हटाया गया। क्यों? क्योंकि पूरे आदिवासी समाज को इन लोगों ने चाहा कि ईसाई में कन्वर्ट कर दे, मिशनरी में कन्वर्ट कर दे। क्यों? एक बोरा चावल में बिक गए सारे आदिवासी। आपको भी पता है आदिवासी कैसे रहते हैं, पूरे इमोशनल, उनको पता नहीं, ठीक है, गरीबी देखी उन्होंने, लेकिन क्या जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को छोड़ दिया, वो कैसे आदिवासी कहलाएंगे? तो इसी को लेकर के जो आर्टिकल 341 में जो एससी समाज के लिए जो कहा गया है कि अगर कोई भी एससी अगर अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उनका ऑलरेडी डिलिस्टिंग हो जाएगा, उनको एससी होने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एसटी में जाति के नाम पर ये धर्मांतरित ईसाई लोग खेलते हैं। तो हमारा भी इसी को लेकर के मांग है, अगर आर्टिकल 341 में अगर उनकी डिलिस्टिंग हो जाती है तो हमारे भी जो आदिवासी समाज, मतलब एसटी समाज के जो भी लोग हैं, एसटी कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, उनकी भी वैसी डायरेक्ट डिलिस्टिंग होनी चाहिए। और अभी जातिगत जनगणना होने वाली है और हमारा ये केंद्रीय सरकार से मांग है कि इससे पहले, जातिगत जनगणना होने से पहले, इस धर्मांतरित ईसाइयों का डिलिस्टिंग होना चाहिए। अच्छा, आप बोले कि वो आदिवासी लोग जो होते हैं भोले भाले होते हैं, उन्हें बाला फुसला कर कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि महारैली, रांची शहर में महारैली करने से या फिर धरना देने से ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों को ग्राम स्तर पर जाके जागरूक करने का है? जी बिल्कुल है जागरूक करने का, और हम कर भी रहे हैं अपने स्तर पे काम, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि आदिवासी और सरना, जो मतलब हमेशा से बताया गया कि ईसाई और सरना भाई भाई, इवन हमें भी यही पता था। हम तो जब बड़े होते गए, जब हमने पढ़ा, आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा, झारखंड की हिस्ट्री पढ़ी, तब जाके अब समझ में आता है। अगर धर्मांतरण ही हर चीज़, धर्मांतरण वो चीज़ है ना जो आपके अपने अस्तित्व से आपको काट रहा है और आप समझ नहीं रहे हैं। क्या आप आदिवासी हैं? अगर आपको आदिवासी रहना है तो मैं बार बार यही बात कहती हूँ, अगर आप आदिवासी रहना चाहते हैं, आदिवासी प्रकृति पूजक के तौर पर जाने जाते हैं, अगर
अगर आपको आदिवासी में आना है, देखिए डिलिस्टिंग तो हो करके रहेगी, और आदिवासी में इनको वापस आना है तो घर वापसी कर सकते हैं, इसमें भी हम खुश हैं। लेकिन अगर ये दोहरा लाभ ले तो हमारी जो कम्युनिटी है, जो सरना समाज के जो लोग हैं, वो हमेशा से जो पिछड़े हुए थे और पिछड़े हुए ही रह जाएंगे। और अगर इसी तरह क्रिश्चियनिटी का दौर जो चल रहा है, ये चलता रहा, धर्मांतरण का खेल चलता रहा, तो आदिवासी समाज किसी न किसी दिन एक म्यूजियम में सजाने का एक चीज़ बन के रह जाएगा। आप लोग जब आदिवासी का मुद्दा उठाते हैं, धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हैं, तो आप ही के कम्युनिटी से कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि आदिवासी और ईसाई में जो आपस में जो है लड़वाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लड़वाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम आज अपने हक और अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं हिंदू के खिलाफ हूँ, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। मैं सब धर्म की बाकायदा इज्जत करती हूँ और मैं सबके पूजा स्थलों में जाती हूँ। उनका जो भी धार्मिक स्थल है मैं सब जगह जाती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं जाती, ठीक है। ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए रेडी है, ठीक है। और आज अगर मैं सरना के लिए बात कर रही हूँ तो बस मैं अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने की बात कर रही हूँ, अपने अस्तित्व को बचाने की बात कर रही हूँ, अपने जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रही हूँ। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता, अपनी परंपरा और अपने जो समाज के लोगों को जो बचाने के लिए जो इतना बड़ा उलगुलान कर दिया, और उनको भी मिशनरियों द्वारा साजिश से मार दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए आवाज़ उठाई थी। आप बिरसा मुंडा का नाम ले रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा को के बारे में ग्लासेन डुंगडुंग ने कहा है कि वो भी क्रिश्चियन धर्म अपनाया था उन्होंने। जी बिल्कुल अपनाया था, लेकिन उसको छोड़ भी तो दिया था। उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बिरसाइत धर्म चलाया, जिससे अपनी परंपरा बची रहे, अपनी जल जंगल जमीन बची रहे। ये मिशनरी हमेशा से चाहा है कि ये आदिवासियों की जो जल जंगल जमीन जो भी चीज़ें हैं वो उनकी हो जाए। आने वाले 12 तारीख को आप लोग जो राजभवन के समीप धरना देने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं, उसको लेकर क्या? 12 तारीख को बहुत बड़ा मतलब महाधरना कहा जा सकता है, जो महाधरना हम करने वाले हैं डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के। और उस दिन हमारी जो महिला अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना बाल मुंडवाने का बात कहा है, तो वो उम्मीद क्या, मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वो जो कहती हैं वो करती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है एक महिला के लिए, जो अपने सुंदरता को त्याग करके अपने समाज के लिए, हमारे जो नेता मंत्री जो पद पर बैठे हुए हैं उनको जागरूक करने के लिए अपना बाल मुंडवा के उनको भेंट करने का। अच्छा दी, आप जो इतनी प्रखरता से ईसाई धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, जी, धर्मांतरण के खिलाफ बोल रहे हैं, आप एक ऐसी फील्ड से जुड़ी हुई है जिससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, आपको कोई डर? जी, मुझे पड़ भी रहा है इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि मुझे पड़ नहीं रहा है। लोग मुझे ऑलरेडी जैसे मैं बहुत सारा काम ऐसे कर रही हूँ, फिल्में वगैरह कर रही हूँ, उसमें भी लोग कहते हैं कि ये कभी कुर्मी के खिलाफ बोलती है, कभी ईसाइयों के खिलाफ बोलती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलती हूँ, मुझे किसी भी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं इज्जत करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं मंदिर जाऊँगी ना, आप मेरा मंदिर का भी पोस्ट देखिएगा, मेरे पोस्ट पे आपको चर्च का भी पोस्ट दिखेगा। मैं सब जगह जाती हूँ भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे कल मुस्लिम का रोल करने को मिलेगा मैं वो भी करूँगी, मुझे एक ईसाई का रोल करने के लिए मिलेगा वो भी करूँगी। मेरे लिए सब जात सब धर्म बराबर है। लेकिन अगर मैं क्या अपनी आदिवासी समाज, एक आदिवासी समाज की बेटी होने के नाते अगर मैं आदिवासी समाज को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, आदिवासी की अस्मिता, उसकी परंपरा, अपना जल जंगल जमीन की, जो हमारे पूर्वजों ने हमें अपना दायित्व सौंपा था कि अपने जल जंगल जमीन और की हमेशा रक्षा करना, अपने धर्म स्थल का हमेशा रक्षा करना, अगर आज मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ और लोगों के नज़र में ख़राब बन रही हूँ, तो फिर मुझे ख़राब बन के ही रहना है, फिर मुझे अच्छा नहीं बनना। वो लोगों की मेंटालिटी होती है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। मुझे किसी से नफरत नहीं है, मैं नफरत फैलाती भी नहीं हूँ, मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ। और बहुत मेरा जो भी मांग है वो अपने समाज को बचाने को लेकर के है, और व्यक्तिगत मुझे किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है।